यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। महाकुंभ जितना पीएम मोदी के लिए खास था उतना ही सीएम योगी के लिए। सीएम योगी के लिए तो ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि जिस ग्रैंड लेवल पर आयोजन चल रहा था, जितने करोड़ लोग इस कार्यक्रम में आए वो पूरी धरती पर कभी नहीं आए किसी एक जगह पर। और इसलिए जब महाकुंभ खत्म हुआ तो सीएम योगी ने भी गजब गजब के काम किए। महाकुंभ के सफल आयोजन के पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की भूमिका रही। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर खामोशी के साथ काम कर रहे थे, जिनके बारे में हमने कल आपको पाठशाला में बताया था। अब महाकुंभ के समापन के बाद इन सभी के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के समापन के बाद आज प्रयागराज गए खुद। सीएम योगी के आज प्रयागराज आने का एजेंडा एकदम क्लियर था कि भाई घर परिवार में शादी या कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके बाद सभी का धन्यवाद करना है। ठीक उसी तरह से सीएम योगी ने आज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए लोगों का धन्यवाद किया। सीएम योगी ने सबसे पहले मां गंगा की पूजा की, मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त किया। 45 दिन तक मां गंगा के किनारे पर एक अलग दुनिया बसी रही। करोड़ों लोगों ने मां गंगा में पवित्र स्नान किया। एक तरह से सीएम योगी ने करोड़ों सनातनियों की तरफ से मां गंगा को धन्यवाद दिया। मां गंगा की पूजा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में आरती करते दिखे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम साथ में थे। पूरे विधि विधान से सीएम योगी ने मां गंगा की आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ बॉस। इसके बाद सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में गंगा के घाट पर सफाई की। सीएम योगी ने प्रयागराज के अरैल घाट पर खुद सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाया। भाई तस्वीर देखिए, सीएम योगी मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर वहां अरैल घाट पर सफाई कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा काम है, तुमने किया, बहुत बड़ा काम किया बॉस, देखो मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ खड़ा है, यह मैसेज दिया। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, मोदी योगी तो किसी को बुलाते नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कोई गरीब नहीं आता। अरे भाई हर बार गरीब आता है और गरीब का ऐसा सम्मान होता है। सीएम योगी ने कहा कि सफाई का यह अभियान जारी रहना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में स्वच्छता और सफाई की तारीफ सभी ने की, तो इसको बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी में पड़ी गंदगी को भी साफ किया। ये देखिए, करोड़ों लोगों के स्नान के बाद गंगा किनारे जो कपड़े वगैरह पड़े थे उनको खुद मुख्यमंत्री ने उठाया। आप देखिए ना भाई, ऐसा नहीं है कि खाली झाड़ू मारे ऊपर ऊपर निकल लिए फोटो खिंचाने के लिए। खुद गंगा में उतरे, वहां लोगों के कपड़े थे जो लोग कई लोग छोड़ के चले गए, उसको उठा के खुद गंगा को साफ किए, मां गंगा को साफ की। अब सीएम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं करेगा। पूरा क्लियर मैसेज चला गया कि बहुत एकदम चकाचक रखना है। यह नहीं कि कार्यक्रम खत्म हुआ तो गंदगी में छोड़ दिए। इसके बाद सीएम योगी ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। जिस आयोजन में करोड़ों लोग रोज आ रहे थे, सोचिए वहां पर सफाई व्यवस्था बनाए रखना भयंकर चुनौती थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने इस चुनौती का सामना बहुत अच्छे से किया। सीएम योगी ने इन सफाई कर्मचारियों को एक एक किट देकर सम्मानित किया। आप देखिए भाई, वो सफाई कर्मचारी भी बम बम है कि सीएम सम्मानित कर रहा है। उसको भी लगा कि मैंने कुछ किया है, सेवा भाव से किया है, मेरे काम की इज्जत है। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ भोजन भी किया। ये देखिए, साथ में सफाई कर्मचारी के बैठ के खाना खा रहे हैं। योगी कैबिनेट के कई मंत्री और अधिकारियों ने भी साथ बैठकर भोजन किया सफाई कर्मचारियों के। ये एकता और समानता का शानदार उदाहरण था। ये मैसेज है बॉस कि सिर्फ महाकुंभ में रहते हुए हिंदू एक है, जात पात भुलाकर ये नहीं करना है। उसके बाद भी यही भाव रखना है कि बगल में बैठ के किसके खा रहे हैं उसका जात देख रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं उसकी जाति देख रहे हैं। नहीं बॉस, कौन जात हो ऐसा पूछने वालों को कौन ही मार देना, हटो, जाति न पूछो, हिंदू हैं। ये एकता और समानता का शानदार उदाहरण था। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों से उनका हाल पूछा, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। मुख्यमंत्री योगी से मिले इस सम्मान से सफाई कर्मचारी अभिभूत थे। एक बार वहां से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दिखाता हूं कि सीएम योगी ने कितना बड़ा ऐलान किया इन सफाई कर्मियों के लिए और फिर पुलिस वालों के लिए। स्वच्छता कर्मी
और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के बाद अब सीएम योगी उनके साथ जो है सहभोज कर रहे हैं, यानी उन्हीं सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ सीएम योगी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर, खुद भी भोजन कर रहे हैं। उनके साथ दोनों तरफ आप देखें दाएं और बाएं जो है सफाई कर्मी बैठे हुए हैं। इनके साथ में पूरी मंत्रिमंडल है, इस डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य है। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, वहाँ 24 घंटे लगातार 45 दिन जुटे रहे। जी सर जी, बढ़िया है, बढ़िया ठीक, बढ़िया सम्मान होता है सर जी, अच्छा है। अच्छा लगा हमको, हम बांदा जिला के रहने वाले हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं सर जी, जो आज ऐसा सुनहरा मौका हमको मिला और यहाँ गंगा मैया की सेवा करने का। सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के साथ ही सीएम योगी ने उनके लिए बड़ा ऐलान भी किया। सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक महाकुंभ से जुड़े सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। सफाई कर्मियों की सैलरी 8,000 से बढ़ाकर सीधे 16,000 रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों के खाते में सीधे सैलरी ट्रांसफर होगी। सभी को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। अब बताइए, महाकुंभ खत्म हुआ और जो स्वास्थ्य कर्मी थे, जो सफाई कर्मी थे, वो बम बम है भाई। सीधे सैलरी डबल हो गई, बोनस मिल रहा है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है। और क्या चाहिए आदमी को? यह है असली महाकुंभ का फल कि सामने वाले को इज्जत दीजिए। महाकुंभ में जी जान से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने सीएम योगी के इस ऐलान पर जमकर तालियां बजाई। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि महाकुंभ पर कौन सी बड़ी खबर भी आ गई है। अप्रैल से हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों पर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों को बोनस का ऐलान किया है। पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस मिलेगा। इसके साथ ही 1 हफ्ते की छुट्टी पुलिस वालों को दी जाएगी, क्योंकि भाई सब लगातार दिन रात काम कर रहे थे। तो सीएम योगी ने कहा कि जो लोग ड्यूटी पे थे वहां महाकुंभ में, सबको हफ्ते भर की छुट्टी दो, 10,000 का बोनस दो। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों की जमकर तारीफ भी की कि भाई गजब काम किए। इसके साथ ही नाव चालकों को भी तोहफा देते हुए हर नाव चालक को 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। महाकुंभ के समापन के बाद आज का दिन आभार व्यक्त करने का था। सीएम योगी ने महाकुंभ में जुटे कर्मचारियों का सम्मान किया तो प्रयागराज वासियों का भी धन्यवाद दिया। 45 दिन तक महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई। भाई कई दिनों तक शहर में जाम लगा रहता था, जिसकी वजह से 10 मिनट का सफर जो लोकल है उसको 3-3 घंटा लग रहा है। लेकिन प्रयागराज के लोगों ने अपनी परेशानियां भूलकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज के लोगों की तारीफ की, धन्यवाद किया। फिर सीएम योगी ने भी कहा कि प्रयागराज के लोगों ने बड़े दिल के साथ इस आयोजन को अपने घर का आयोजन माना और इसी वजह से महाकुंभ ने सफलता के रिकॉर्ड तोड़े। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर बताता हूं कि महाकुंभ के खत्म होने के बाद प्रयागराज और मेला क्षेत्र में अब क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, पब्लिक क्या बोल रही है, वो भी दिखाऊंगा। पहले सीएम को सुनिए। प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन मान करके जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने। महाकुंभ के 45 दिन तक प्रयागराज में उत्सव का माहौल था। महाकुंभ के समापन के साथ ही प्रयागराज में भीड़ कम होने लगी। जैसे शादी के बाद जब मेहमान वापस लौटते हैं तो घर खाली खाली सा लगता है, वैसे ही प्रयागराज में भी दिख रहा है। मेला क्षेत्र धीरे धीरे खाली हो रहा है। कुछ दिन पहले तक जहां दिन रात चहल पहल रहती थी, ऐसी तस्वीरें आती थी, अब वहां टेंट और अखाड़ों के जो शिविर थे वो उखड़ने लगे। तो अब ऐसी तस्वीरें, जिन रास्तों पर कल तक पैदल चलना मुश्किल था, वहां अब गाड़ियां चल रही। और यह बहुत ही भावुक एहसास करा देने वाला एहसास। अचानक सब कुछ खाली खाली लगने लगा है।